इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह में टोटल आपके 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे, जिसमें आज मैं चर्चा करूंगा पेपर सेट नंबर 13 की। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 12 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लास का भी वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली 7 बजे आपको ये पेपर सेट देखने को मिलता है, जिसमें डेली आपको एक पेपर सेट कवर करवाया जाता है। एग्जाम से पहले आपके टोटल 30 पेपर सेट यानी कि 3000 प्लस क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए जाएंगे। और 4:45 बजे डेली आपके सेकंड ग्रेड से रिलेटेड करंट अफेयर या फिर कभी कभी साइकोलॉजी के क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पेपर सेट नंबर 13 की, जिसमें आपके हाल ही में आयोजित हुए 14 मई 2023 को आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाए गए ईओआरओ एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और कल इसी टाइम 7 PM पर आपको सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। इसी तरह आपके राजस्थान जीके के पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में चर्चा करूंगा मैं आपके। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। आपके पास ऑप्शन है विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या फिर काम्पिल्य। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विराटनगर आपके मत्स्य की राजधानी थी, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है? आपके पास ऑप्शन है VN मिश्रा, RC अग्रवाल, AG जॉन्स या CA हैकेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1870 में CA हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है गिलूंड, गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो आपका है गणेश्वर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस जनपद के रूप में जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है बेराट के, अवंती के, शिवी के, मालव के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को शिवी के जनपद के रूप में जाना जाता था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था? आपके पास ऑप्शन है राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोइल वंश में बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? आपके पास ऑप्शन है राणा हमीर, राव चुंडा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राव चुंडा ने राठौड़ वंश के राजाओं में से राव चुंडा साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह पेपर सेट देखने को मिलेगा 7 PM पर इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए? आपके पास ऑप्शन है गिरि दुर्ग, उदुग दुर्ग, एरण दुर्ग, सैन्य दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर ओदुग दुर्ग है वो जल से घिरे हुए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? पंचायतन, किरतकूप, गुर्जर प्रतिहार, खम्बो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर आपके गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय किससे संबंधित गीत गाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है बन्ना बन्नी, बिंदोला, घोड़ी या जाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय बिंदोला संबंधित गीत गाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मच्चर, बिच्छियों और लालार से क्या तात्पर्य है? ये लोक नृत्य हैं, लोक नाटक हैं, लोकगीत हैं या संगीत वाद्य यंत्र हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में मच्चर, बिच्छियों और लालार हैं, ये आपके लोकगीत हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया कितने? आपके पास ऑप्शन है 3, 5, 7 या 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः 5 समूह में विभाजित किया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है? मर्ष्य, रासो, विगत, वैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासो काव्य ग्रंथ में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? लालदास, हरिदास, माओजी, पीपा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना है आपके हरिदास जी ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बोजी, दादू दयाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है चावल, बाजरा, जौ, मकई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? कर्णफूल, मोकड़ी, तिमड़ियाँ, बोगली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषणों को तिमड़ियाँ कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अला जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन, लोक नृत्य, कुर्जा गायन, रावण हत्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अला जिला बाई की लोकप्रियता का कारण है मांड गायन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? नाथूराम शर्मा, भोजी लंबरदार, कुंभाराम आर्य, जयनारायण व्यास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? अलवर, बाड़मेर, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा आपके है
बांसवाड़ा शहर में स्थित हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनहरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नैनूराम शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आप जीके की क्विज बिल्कुल फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 14, 13, 12, 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को 12 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? हाड़ौती, वागड़, वालरा, छामरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें हम वालरा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? बनास, काली, लूणी, काकनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की काकनी नदी है वो सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली आपकी नदी है माही। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं? निम्नतर, उच्चतर, समान, अप्रत्याशित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं वो आपके निम्नतर हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मागा, वृष, मावट, रबसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी, रोहिड़ा, थोर, कैर। यानी क्वेश्चन बड़ा है लेकिन पूछना इतना ही चाह रहा कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? थोकड़ा, प्लास, खैर, बबूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थोकड़ा वन है, ये राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। एक बार फिर आपको बता दिए जाते हैं, ये जीके के क्वेश्चन आपके EORO एग्जाम में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हैं। कल आपसे बात करूँगा सेकंड शिफ्ट के। इसी तरह आपको डेली 7 PM पर जीके के सेट देखने को मिलेंगे जो कि RPSC द्वारा पूछे गए हैं। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चूरू, जोधपुर, करौली, डूंगरपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है वो डूंगरपुर में पाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है? माही बजाज सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, महात्मा गांधी नहर परियोजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? राजसमंद, गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में नहर सिंचाई में प्रथम स्थान है आपके श्री गंगानगर का, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? कोयला, तांबा, अभ्रक, जिप्सम। तो झुंझुनू का जो खेतड़ी और सिंगाना है वो ये आपके तांबे के लिए उत्पादक हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ स्थापित किया गया था? गोटन, खारिया, लखेरी, पेंटाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी में स्थापित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928, 799, 829, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, कोटा, शाहपुर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदेज साड़ियों के लिए जोधपुर शहर प्रसिद्ध है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमदर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? चूरू, करौली, सीकर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गमदर का जैव विविधता पार्क है, यह आपके उदयपुर जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाईमाधोपुर, राजसमंद, सिरोही, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बीकानेर जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील, खटिक, मीणा, डामोर। तो भील, मीणा और डामोर ये तो आपके राजस्थान की जनजाति है, लेकिन खटिक कोई जनजाति नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के पलाना में किसके निक्षेप हैं? कोयला के, यूरेनियम के, ग्रेफाइट के, लिथियम के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के पलाना में कोयला लिग्नाइट के निक्षेप हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? हनुमानगढ़, बूंदी, टोंक, पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 100, 200, 299, 500। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में आपके 299 सदस्य थे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? यूएसए, रूस, फ्रांस, यूके। तो मौलिक कर्तव्यों की जो विशेषता है ये आपके रूस देश से ली गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड या भाग फोर्थ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग थर्ड में किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने के लिए किसका प्रावधान निम्नलिखित में से किया गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों का भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के
नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 78। तो समान नागरिक संहिता है, यह आपके अनुच्छेद 44 में प्रदान की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम 5 साल का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बनने का अनुभव होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 21, 25, 30, 38। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? राष्ट्रपति, राज्य सरकार, संसद या राज्यपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो आपके संसद के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014, 2015, 2017, 2019। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग की स्थापना आपके 2015 में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने? पीसी घोष, पीके मोहंती, डीके जैन, आईपी गौतम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पहले लोकपाल बने हैं पीसी घोष। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 100, 120, 148, 200। तो राजस्थान राज्य विधानसभा में 200 सदस्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी है? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, मेनका गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 21, 13, 25, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? सिविल सेवक, नागरिक, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक गैलेक्सी, नागरिक डैशबोर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई है? बलिया, नागौर, चंबल, नागपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था नागौर में लागू की गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? आरपीएससी, आरआईसी, आरएसबीबी, आरएसटीसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरआईसी। आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर अपीलीय प्राधिकरण है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू की गई थी? 2005, 2011, 2014, 2017। तो राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 में लागू की गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 62 साल की उम्र, 6 साल या 62 साल की उम्र, 5 साल या 65 साल की उम्र, 6 साल या 65 साल की उम्र। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल होता है
6 साल या 62 साल की उम्र जो भी पहले की हो, चाहे वो 6 साल का हो गया हो, यानी उसने कार्यकाल 6 साल का कर दिया हो लेकिन उसकी आयु अभी तक 62 वर्ष नहीं हुई तो भी उसका कार्यकाल कंप्लीट माना जाएगा, या फिर उसने अपना अभी तक कार्य 4 साल का किया हो और उसकी आयु है वो 62 वर्ष की कंप्लीट हो गई हो तो भी उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 240, 318, 400, 523 तो राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 318 में उल्लेखित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? आपके पास ऑप्शन है तीसरा, पहला, दूसरा या नौवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है। इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। किसको? जर्मन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, स्पेनिश सरकार को, फ्रांसीसी सरकार को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है जो कि फ्रांसीसी सरकार को इस परियोजना को 8 साल के लिए अवधि करने के लिए वित्त पोषित करना है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या इंडियन बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पे कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? सेना प्रशिक्षण, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी, केंद्रीय। तो हाल ही में दक्षिण पश्चिमी कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? दक्षिण अफ्रीका, सूडान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? ईरान, इराक, इंडोनेशिया, भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान देश ने ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, दुर्गापुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने भुवनेश्वर शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उड़नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मोरक्को, मॉरिशियस, मोल्डोवा, मैक्सिको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में HAL ने मॉरिशियस देश को अपना पहला उड़नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, नई दिल्ली, तमिलनाडु। तो जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान देश ने भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर अभी तक आपने
हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार फिर आपको बता दिया जाता है। डेली आपको एक पेपर सेट 7 PM पर इसी चैनल पर देखने को मिलता है, जिसमें आरपीएससी द्वारा 2022 से लेकर 23 में पूछे गए राजस्थान जीके के हैं। इस तरह ये टोटल सेट में आपको 3000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर की मैराथन क्लास, जिसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण आपके बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए? भारत, फ्रांस और यूएई, भारत, रूस और चीन, भारत, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया, या भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो भारत की अध्यक्षता में जोधपुर शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? USA, UAE, यूक्रेन, UK। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को UK देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? शांतन दास, विशी आनंद, कौस्तुभ चटर्जी, विघ्नेश एनआर। तो भारत के 81 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो बने शांतन दास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? गुवाहाटी, शिलांग, पुणे, पलवल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्री ने गुवाहाटी शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? ईरान, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा इजराइल देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? रवि दुबे, राजेश मखीजा, रितेश बगा, अजय बंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को नामित किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे आपके EORO आपके जो मई में एग्जाम करवाया गया था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। कल आपको करवाया जाएगा 14वां सेट, जिसमें सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा होगी। इस तरह से आपको टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। आरपीएससी द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। डेली ये सीरीज आपको 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और क्विज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको इंडिया जीके की टॉपिक वाइज क्विज़ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी।